Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साहब की रिक्वेस्ट पर कि दहलवी का जो वाजिद शाही ऑयल है, इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। हम वाजिद शाही ऑयल के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं किन किन डिजीज में, और स्पेशली आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाजिद शाही ऑयल जो है इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। बेसिकली वाजिद शाही ऑयल जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो इसके क्या क्या खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं कि वाजिद शाही ऑयल जो है वो किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने का इसका खास तरीका क्या है कि अगर आप उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई इसके नुकसान भी नहीं होंगे और ख़ास फ़ायदे आपको इससे देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अपने ओपिनियन के बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ये वाजिद शाही ऑयल है या फिर दूसरी मेडिसिन्स हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो किस तरीके से आपको चूज़ करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑयल है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाजिद शाही ऑयल जो है बेसिकली ये क्या है। तो अभी स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को बताया था कि ये दहलवी का है। दहलवी जो है ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो है बहुत ही जो है वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। तो काफी ओल्ड है ना, बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। तो उनका जो है ये पेटेंट ड्रग है वाजिद शाही ऑयल। तो इससे आपको पता चल गया है कि वाजिद शाही ऑयल जो है ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का प्रोडक्ट है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक ऑयल है जो कि लोकली इस्तेमाल होता है। वो सारी चीजें इस्तेमाल करने का तरीका और कैसे इस्तेमाल करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप लोगों को बताएंगे। तो बेसिकली बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाजिद शाही ऑयल जो है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक मेडिसिन है, एक ड्रग है। और दहलवी का जो है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी की, उनका एक पेटेंट ड्रग है अपना ये। तो ये समझ में आ गया कि ये प्योर हर्बल नेचुरल, और इसमें एक कंटेंट है जो कि एनिमल ड्रग के तौर पे इसमें शामिल है। बाकी सारी दवाएं आम तौर पे इसमें जो है वो हर्बल हैं। तो लोकली इस्तेमाल करना है, इस वजह से मेजर इशू नहीं होना चाहिए। बट अगर आपको एनिमल ड्रग से प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन से जो है दूर रह सकते हैं, इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल ना करें। बट अगर आप जो है लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ प्राइवेट पार्ट पे आपको अप्लाई करना होता है, तो वहां पर अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें जो है क्योंकि एक एनिमल ड्रग भी शामिल है, इस वजह से आप लोगों को बचना चाहिए। बल्कि कई सारी एक दो जो है एनिमल ड्रग इसमें भी शामिल हैं, इस वजह से आप लोगों को इससे बचना चाहिए अगर आप एनिमल ड्रग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बात हो गई वाजिद शाही ऑयल के बारे में कि ये बेसिकली क्या है। इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसके खास बेनिफिट आप लोगों को सिंपली ये पता होना चाहिए कि दो चीजें, दो डिजीज की कंडीशन आपकी और दो परेशानियां आपकी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन। दो चीजें, नंबर एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, वहां पर तो ये काम करेगा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन या किस वजह से अगर किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या किस कारण से किसी शख्स के अंदर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो रहा है, तो उसमें इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे। देखिए दो चीजें हैं जिसकी वजह से आमतौर पे प्रीमेच्योर एजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों में होता है। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन मींस आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हम लोग कहते हैं शीघ्र पतन को, है ना। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हम लोग कहते हैं सुराते इंजाल को, कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और फौरन ही आपका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फौरन ही जो है वीर जो है निकल जाता है, तो इसको हम लोग प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमने कहा, उसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें सख्ती नहीं आती है, हार्डनेस नहीं आती है, सही से उसमें तनाव नहीं आता है, तो उसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। या फिर आता है तो बहुत ही कम आता है, हल्का आता है, इतना हल्का कि आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, सेक्सुअल क्वाइटस नहीं कर परफॉर्म कर सकते हैं, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको भी हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में के जुमरे में रखते हैं। तीसरा ये कि हार्डनेस तो आ रही है बट वो फौरन ही सबसाइड हो जा रही है, हार्डनेस जो है वो रुक नहीं रही है इतनी देर तक कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाए, जिसको हम लोग कहते हैं अनेबल टू मेंटेन इरेक्शन। इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है। तो ये
सारी की सारी जो कंडीशन है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आती हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं कि दो मेन कॉजेज हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के, कि अगर आपके जो लोकली मसल्स होते हैं, पेनाइल मसल्स जो होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा थक जाएंगे, उनके अंदर थकान आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। क्योंकि जो होल्डिंग पावर, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, अगर कोई मसल आपके वीक और कमजोर हो जाते हैं तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो रोक करके रखते हैं चीजों को, है ना, हार्डनेस आ जाती है उसके अंदर, तो वो हार्डनेस नहीं आएगी, और जब हार्डनेस नहीं आएगी तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। ये क्यों होता है दो लोगों में? ये मसल जो है आपके एग्जॉस्ट क्यों होते हैं, ये मसल आपके इतने ज्यादा थक क्यों जाते हैं, इतने ज्यादा सुस्त क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे के दो मेन रीजन है। एक तो ये कि जो लोग बहुत ज्यादा, बहुत ही एक्सेस वो लोग मास्टरबेशन करते हैं, उन लोगों में इस तरह की परेशानी आती है। जो लोग जो है बहुत ही ज्यादा हस्तमैथुन जो करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मुश्तजनी के जो आदी होते हैं, हाथ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों में इस तरह की परेशानी होती है। एक नंबर एक। दूसरे वो लोग कि जो सेक्सुअल क्वाइटिस बहुत ज्यादा करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों में इस तरह की परेशानी आती है कि उनके जो पेनाइल और लोकली जो मसल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, उनमें सुस्ती और काहली आ जाती है, थकान आ जाती है, तो फिर उसकी वजह से उनके अंदर इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है कि उनके मसल जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके मसल जो है बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। तो ये जो वाजिद शाही ऑयल है, इसके खास बेनिफिट ये हैं कि जो मसल्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, कि आपके ऐसे मसल जो बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं, नरम हो गए हैं, नाजुक हो गए हैं, उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है होल्डिंग की, जो सख्त होने की जो सलाहियत होती है वो कम हो गई है, तो ऐसे मसल्स को ये वाजिद शाही ऑयल जो है उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, उसके अंदर तकवियत पैदा करता है, ताकत फराहम करता है, और उनकी जो थकावट होती है उनको ये दूर कर देता है। ये इसका खास बेनिफिट है वाजिद शाही ऑयल का। बाकी दूसरे ऑयल जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं कि वो तहरीक लाते हैं ना, कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है मास्टरबेशन की, तो उनके जो वीन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से वहां का नरिशमेंट कम होने लगता है। नरिशमेंट कैसे कम होता है कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वीन्स का, आर्टरीज का, वो श्रिंक होने की वजह से वो कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, वहां पे ब्लड कम आने लगता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वहां का नरिशमेंट भी कम होने लगता है। एक तो वो, दूसरी कंडीशन ये कि मसल्स ही उनकी जो है एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो ये वाजिद शाही ऑयल जो है मसल्स के एग्जॉस्टमेंट में बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मसल्स अगर आपके सुस्त पड़ गए, थक गए, तो उसमें खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे इससे, है ना। तो ये इसके खास फायदे हो गए वाजिद शाही ऑयल के, जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या खास फायदे मिलेंगे और वो कैसे मिलेंगे ये भी आपकी समझ में आ गया है। हम बात कर लेते हैं एक बारी कि इसमें जो है कौन कौन से खास इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल किए गए हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है इसके अंदर वो शामिल है। एक रोगन बैज़े मुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगन बैज़े मुर्ग का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से रोगन खरातीन और रोगन बीर बहुटी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इसमें शामिल हैं। रोगन बैज़े मुर्ग, रोगन खरातीन, रोगन बीर बहुटी, लौंग जावित्री, जौंक का इस्तेमाल किया गया। खरातीन और जौंक जो है ये दोनों एनिमल ड्रग हैं। बैज़े मुर्ग जो होता है, मुर्गे का जो अंडा होता है, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल है, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल नहीं है, तो इस वजह से उसमें तो इख्तलाफ है। बट ये जो जौंक है और इसी तरीके से जो खरातीन है, इन दोनों के बारे में तो बिल्कुल कोई शक की गुंजाइश नहीं है, किसी के भी नजदीक ये दोनों जो है एनिमल ड्रग हैं, वो इसमें शामिल है। खरातीन भी है, जौंक भी है, रोगन बेर बहुटी है, रोगन खरातीन है ना। इसी तरीके से रोगन बैज़े मुर्ग है, लौंग है, जावित्री है, दारचीनी है, और इसमें जौंक का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। आकर करहा और जाफरान भी इसमें इस्तेमाल किया गया। आकर करहा जो है वो भी मुहादिक है। तो ये इस तरह के जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और इसकी वजह से इस तरह के खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, अगर आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर आपके मसल्स जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, एक्सेसिव आपने क्वाइटस किया है या फिर एक्सेसिव आपने मास्टरबेशन किया है, उसकी वजह से अगर आपके मसल्स जो हैं बिल्कुल नरम पड़ गए हैं, तो फिर आप वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई वाजिद शाही ऑयल के बारे में।
इस्तेमाल कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप जरूर देखिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए 5 से 10 या फिर 15 ड्रॉप तक आप लीजिए अपने हाथ में। इसका जो ऑयल है 10 से 15 ड्रॉप ले लीजिए, या 5 से 20 जरूरत के अकॉर्डिंग, जितनी जरूरत है आपको उतना आप लीजिए। और सही से आप जो है आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके तीनों तरफ आपको इसकी मसाज करनी है। ऊपर की तरफ करनी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड तीनों की तरफ आपको मसाज करनी है। बट इसका जो ग्लैंस का एरिया है, फ्रंट में है ना, जो ऊपर का हिस्सा है आपका फ्रंट का, उस पर नहीं इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से नीचे का जो हिस्सा है उस पर भी आपको नहीं इस्तेमाल करना है। ये इस बात का ख्याल रखेंगे, और मसाज अच्छे से करिए आप। ये दोनों, ये जो है राइट हिस्से पे, लेफ्ट हिस्से पे और ऊपर के हिस्से पे मसाज करनी है, अच्छे से मसाज करनी है। और ग्लैंस का जो पार्ट है उस पर नहीं करनी है, नीचे के पार्ट पर भी आपको मसाज नहीं करनी। इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। 5 से 10 मिनट तक आप मसाज करिए, और 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वॉश नहीं करेंगे आप। उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। पूरी रात भी अगर वॉश नहीं करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट जल्दी वॉश नहीं करना है। 1 घंटे से पहले आपको वॉश नहीं करना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, और सही से आपको मालिश करनी है। इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये बात हो गई वाजिद शाही ऑयल के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको यही परेशानी लगती है, बाकी जो है आप बिल्कुल इंटरनली फिट लग रहे हैं, आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज्यादा किया है, क्वाइटस बहुत ज्यादा किया है आपने, या फिर मास्टरबेशन बहुत ज्यादा किया है, उसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, तो सिंपली आप वाजिद शाही ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए। जो बेनिफिट हमने आपको बताए हैं वहां पर इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं, इससे लगे, इसकी वजह से आपको आपकी बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स भी आपको दिख रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब क्या वाजिद शाही ऑयल के इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? हरगिज ठीक नहीं हो सकते आप। आपकी डिजीजेज ऐसी हो जाती हैं कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। बहुत सारी वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है कि एक डिजीज की वजह से आपकी बॉडी में मल्टीपल डिजीजेस डेवलप होती हैं। एक बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो फिर अगर आप सिर्फ ये वाजिद शाही ऑयल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी डिजीज बिल्कुल भी क्योर नहीं होगी, वो डिजीज आपकी खत्म नहीं होगी। टेम्परेरी बेसिस पे आपको कुछ खास फायदे उससे देखने को मिल सकते हैं, बट वो डिजीज आपकी जो है वो खत्म नहीं होगी, क्योर नहीं होगी। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको सिर्फ यही परेशानी है कि जो पेनाइल मसल्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, उसमें थकान लायक हो गई है, उनको रिजॉल्व करना है, तो मसाज के थ्रू आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके अंदर, आपकी बॉडी में लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वाजिद शाही ऑयल पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आपको चाहिए कि आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करिए, उनसे प्रॉपर वे में डिस्कस करिए चीजों को, फिर वो जो ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे आप वो लीजिए। इंशाल्लाह आपको उससे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और ये डिजीजेस आपकी हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी डिजीजेस जो हैं इनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और इनका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आप एक मतलब ट्रीटमेंट को सही से फॉलो करिए, इंशाल्लाह ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ये अलग बात है कि थोड़ा टाइम जरूर लगता है, स्टार्टिंग में ही जस्ट आप परेशान ना हो, ग्रेजुअली इसका इंप्रूवमेंट आता है, धीरे 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 ये डिजीजेज आपकी बिल्कुल खत्म होती चली जाती हैं, और इंशाल्लाह बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।